हाल रहुआ लोग कैसन बानी, केम छो? मजा मैम, सो सॉरी। हमेशा की तरह निधि मैम लेट हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ना, निधि मैम भौकाली मैम नहीं है, निधि मैम गड़बड़ मैम बन चुकी हैं। बिना गड़बड़ का मेरा कोई काम नहीं होता। बट वो है ना यार, आएंगे जरूर चाहे लेट क्यों ना हो जाए। तो भैया लेट जरूर हो गया, लेकिन आ चुके हैं और आप लोगों का सुपर डुपर क्लास लेकर आए हैं, जहां पर आज बेहतरीन तरीके से मेंडल के सारे लॉ चुटकियों में याद कराने वाले, आपको समझाने वाले। तो एक बार जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़ जाइए, फटाफट से सारे लोग आ जाओ। बहुत सारी बातें करेंगे, कहां थे हम, इतने दिनों तक मेरी क्लासेस क्यों नहीं चल रही थी, सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, खुश? स्टार्ट करें। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, पिछली क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको मेंडल के बारे में सब कुछ बताया था कि आखिर मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। फिर हमने आपको यह भी बताया था, वेलकम सर, आ जाओ। ठीक है, आप लोगों को एक बहुत ही खास, शानदार, धमाकेदार एक सर से मिलवाएंगे, सब लोग पहचान रहे। थैंक यू सो मच सर, आप मेरी रिक्वेस्ट पे आ गए, थैंक यू सो मच। मैम आज बच्चों को बता देता हूँ, हमारी क्लासेस आज बगल स्टूडियो में लगी हुई हैं। तो मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है 4 मिनट में, तो मैंने सोचा एक बार हमारी छोटी बहन से मिलते हुए हम लोग चले। शी इज वेरी एनर्जेटिक, शी इज अ वेरी गुड एजुकेटर, और सौभाग्य है हमारा कि आपके बगल में आज हम पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा एकदम बराबर, एकदम आसपास के पेडेस्टल पे। तो कौन सा बच्चा है मैम, ये कौन सी क्लास का? ये सर परिश्रम बैच क्लास 12 के बच्चे हैं। लगभग हमारे इस बैच में 25,000 से बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या बात है मैम। हाँ जी सर, और ये यूपी वाले सर आपका नाम हमेशा लिखते हैं, विपिन सर। थैंक यू सो मच सर, जो आप आए हमारी क्लास में। वेरी वेरी ग्लैड टू कम इन योर क्लास। और ऐसे ही बुलाते रहिए मैम हमको, बच्चा जान रहा है। हेलो यार, हेलो। आई होप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैम से पढ़ते रहो। और जेनेटिक्स चल रही है, बहुत ताबड़तोड़ टॉपिक पढ़ा रही है मैम। एकदम मेंडल साहब की कहानी जानिए, बहुत संघर्ष रहा इनके जीवन में। तो आप भी संघर्ष करिए, बड़े आदमी बनिए। मेंडल साहब जैसे तो ना ही बने तो बेहतर। क्योंकि इनकी कहानी सुन के अभी रो दोगे भाई आप। अभी स्टार्ट हो चुका है मैम या रहता बस अभी स्टार्ट करना है सर। भाई साहब, इनको मौत के बाद क्रेडिट मिला था, मौत के 16 साल बाद। तो एकदम इन जैसा तो नहीं बनना है, लेकिन हाँ, जीते जी कुछ अच्छा कर लेंगे हम लोग। और मटर के साथ पनीर भी खाएंगे हम लोग मिलजुल के, जब अगली बार सिलेक्शन के बाद आएंगे। तो मैं मेरी भी क्लास है, मैं भागता हूँ। आई कनेक्ट अगेन। मेरी क्लास अगर खत्म हो गई होगी जल्दी तो आई कम अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड, बहुत अच्छा करो मैम, है ना, और अच्छा करते चले जाओ। और बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है, मेरे से जब भी मिलता है, यूपी बिहार का बच्चा, दे ऑलवेज टेक योर नेम, हमेशा बोलते हैं कि दीदी मैम से पढ़ते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो मैम, वेरी वेल डन, बेस्ट विशेस, और अच्छा करो मैम, थैंक यू। चलो यार, बाय बाय, लव यू, थैंक यू। तुम लोगों को हमेशा मोटिवेट करते हैं, पहली बार हम मोटिवेट हो चुके हैं। और अभी तक में आपको थोड़ा सा कम एनर्जी दिखेगा, बट अब तो भैया एनर्जी एकदम हाई लेवल का होगा, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हमारे विपिन सर है। नीट का ऐसा कोई बच्चा नहीं जो विपिन सर का नाम नहीं जानता हो, है ना। और हमको बहुत खुशी मिला कि आज वो मेरी क्लास में आए, रेड मारे और मेरी तारीफ किए। हाय हाय, ठीक है, तो चलिए ज्यादा खुश हो गए, अभी आगे बढ़ते हैं पढ़ाई पर। ठीक है, तुम लोगों को यार नीट तक पहुंचाना है, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़कर जब आप लोग मिलो विपिन सर से, समाप्ति मैम से, तो आप लोग बोलो कि हम निधि मैम के बच्चे हैं, निधि मैम के रसगुल्ले हैं, है ना। चलिए, तो अभी देखो आज की क्लास में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो देखो, पहले में हमने आपको मेंडल के नियम की सारी चीजें पढ़ा दिए थे कि आखिर मेंडल का नियम क्या है। इन्होंने उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण वंशावली नियमों को हमने समझाया, उनके दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने आपको समझाया था पिछली क्लास में। करवाया था ना, कहोगे हाँ जी मैम, करवाया था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो सबसे पहला चीज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना। इतने सारे पौधे थे, उनमें मटर को ही क्यों चुना। दूसरा, मेंडल की सफलता का क्या कारण था, आखिर मेंडल सफल क्यों हुए। भैया प्रयोग तो बहुत लोग करते हैं, हम रोज रात में उठते हैं, कभी ई फूल कभी ऊ फूल, कनो ई मटर काट दिए, कबहू मटर काट दिए, ऐसे कितने सारे प्रयोग करते, लेकिन हम तो मेंडल नहीं ना बन पाए जी। तो आखिर मेंडल जी सफल कैसे हुए। फिर तीसरा, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, उसके साथ विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया,
क्यों किया, हम ये पढ़ने वाले। और सातों लक्षणों का, 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन करके उन्होंने 3 नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों हम आपको आज समझाने वाले है ना, तीनों, इतनी चीजें। आज हम लोग टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते। सबसे पहली चीज, आखिर मेंडल ने मटर क्यों चुना, मेंडल ने आलू क्यों नहीं चुना, गोभी क्यों नहीं चुना, मरचा काहे नहीं चुना, टमाटर काहे नहीं चुना, भिंडी काहे नहीं चुना, करेली काहे नहीं चुना, लौकी काहे नहीं चुना, कोहड़ा काहे नहीं चुना, उन्होंने मटर ही क्यों चुना, क्या रीजन है मटर का। तो चलिए इसके पीछे का खेला समझते हैं। तो ग्रेगर मेंडल, जिनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने आनुवांशिकता का नियम देने के लिए मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। किस पर, मटर के पौधे पर प्रयोग किया। अब याद रखना, मटर बहुत सारे होते हैं, जंगली मटर, आलू मटर, पनीर मटर, बैगन मटर, भंटा मटर, बहुत सारे मटर है। कौन से मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था, कौन से मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो उद्यान मटर, है ना। मेंडल ने बच्चा कौन से मटर पर अपना प्रयोग किया था, तो याद रखना उद्यान मटर पर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। उसके बाद मटर के पौधे का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, जिससे कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन करना आसान है, ठीक है। मेंडल ने मटर क्यों चुना, तो पहला रीजन है इसका छोटा जीवन काल, यानी ये कम समय में उग जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक बार उगा फिर हम इसकी दूसरी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, इसकी तीसरी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, यानी कम समय में हम इसकी कई सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा भैया, ग्रेगर मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, जब ये सवाल आता है तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, छोटा जीवन काल। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा, कि मटर में स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। मटर में क्या होगा, स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। पहला क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। दूसरा, मटर के पौधे में कई स्पष्ट और विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। तीसरा, मटर के पौधे स्वपरागण करते हैं, ठीक है। इनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों पाया जाएगा, जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों पाया जाएगा, हम उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं बच्चा, द्विलिंगी कहते हैं। और जिस भी पुष्प, जो भी पुष्प द्विलिंगी होगा उसमें क्या होगा, स्वपरागण। एक ही घर में सुंदर लड़का और सुंदर लड़की है, तो आप बताओ हम काहे लिए बहरवा ढूंढने जाएंगे, हम इन दोनों का बियाह न करवा देंगे जी। तो सेम उसी तरीके से जब एक पौधे के अंदर हमारा नर और मादा भाग दोनों है, तो दोनों क्या करेंगे, स्वपरागण करेंगे। दोनों क्या करेंगे बच्चा, स्वपरागण करेंगे। अगला चौथा, आवश्यकता पड़ने पर मेंडल ने कृत्रिम परागण भी आसानी से किया, ठीक है। मेंडल ने बताया कि इसमें हम स्वपरागण भी कर सकते, साथ ही साथ हम इसमें कृत्रिम यानी अपने मन से भी परागण कर सकते। हमारा मन है कि मटर के पौधे पर एकरा परागण गिराना है तो हम एहू का गिराएंगे, हमारा मन है ओकरा गिराना है तो ओहू का गिराएंगे। हम कृत्रिम परागण भी कर सकते हैं और स्वपरागण भी कर सकते हैं। निधि मैम आपका कलुआ आ गया, वेलकम कलुआ, आओ कलुआ, बहुत लेट हो गए हो, ठीक है। अगला, मटर का पौधा जल्दी उगता है और कम समय में अधिक संख्या में उगाया जा सकता है। भैया मटर के पौधों में अधिक संख्या में बीज प्राप्त होते हैं, फिर मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, और यही कारण है जिसके वजह से मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे को चुना था। कौन कौन सा कारण भैया, आइए हम आपको बताते हैं लिख करके, है ना। चलो भैया, ठीक है। मेंडल ने मटर क्यों चुना, मेंडल ने मटर क्यों चुना, तो क्यों चुना भैया, तो पहला रीजन छोटा जीवन काल। पहला रीजन क्या होगा, छोटा जीवन काल। दूसरा क्या है भैया, विपरीत लक्षणों का स्पष्ट दिखाई देना, है ना। कई सारे विपरीत लक्षणों का स्पष्ट दिखाई देना, स्पष्ट, ठीक है। कई सारे विपरीत लक्षणों का स्पष्ट दिखाई देना, है ना। तीसरा
ठीक है। छोटा जीवन काल, कई सारे विपरीत लक्षणों का स्पष्ट दिखाई देना, स्वपरागण, पहले लिखना द्विलिंगी पुष्प, इसमें कैसे पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नेक्स्ट, इसमें स्वपरागण और कृत्रिम परागण दोनों संभव है। इसमें स्वपरागण एवं कृत्रिम परागण, इसमें स्वपरागण एवं कृत्रिम परागण दोनों संभव है, दोनों संभव है। ठीक है, इसमें क्या भैया, स्वपरागण एवं कृत्रिम परागण दोनों संभव है, दोनों होते हैं। फिर भैया नेक्स्ट क्या है, कम समय में अधिक संख्या में उगते हैं, कम समय में, कम क्षेत्र में अधिक संख्या में उगते हैं, अधिक संख्या में उगते हैं। ठीक है, इनको उगाना आसान है। नेक्स्ट क्या है भैया, आसानी से उगाया जा सकता है, इसे आसानी से इसे उगाया जा सकता है, आसानी से इसे उगाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आसानी से उगाया जा सकता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, छोटा जीवन काल, कई सारे विपरीत लक्षणों का स्पष्ट दिखाई देना, द्विलिंगी पुष्प, इसमें स्वपरागण एवं कृत्रिम परागण दोनों संभव है, कम क्षेत्र में अधिक संख्या में उगते हैं, आसानी से इसे उगाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, आसानी से हम इसको उगा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना। और एक भैया ये अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करते हैं, ये अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है भैया, मेंडल ने मटर को क्यों चुना, उसके रीजन है। जैसे आपसे पूछे कि यूट्यूब पर बैचेज में इतने सारे लोग बायो पढ़ाते हैं, आप लोग हमारी ही क्लास का क्यों इंतजार करते हो, आप लोग हमसे इतना प्यार क्यों करते हो। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि मैम आप पूरा मेहनत करके हमको पढ़ाते हो, इतना लोग आपको गलत बोलते हैं फिर भी आप हम लोगों के लिए मेहनत करते हो, आप हम लोगों से बहुत प्यार करते हो। और सच बता रहे हैं, हम आप लोगों से सच में बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते, है ना। अब भगवान तो नहीं है, हनुमान जी की सीना फाड़ करके दिखा दे कि हम तुम लोगों से सच्ची में बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत। जिंदगी में हमको माँ बाप के बाद किसी से प्यार हुआ है ना, तो सच बता रहे, वो तुम लोगों से हुआ है। आप लोग कभी भी हमसे मिलना, तुम लोगों को जितनी खुशी होगी हमसे मिलकर ना, उससे दुगना खुशी हमको होता है जब हम आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है। और शायद जितने भी हमारे वो बच्चे हैं जो इमोशनली हैं, जो इमोशन जिनके अंदर है, जो पत्थर दिल वाले हैं, वो तो कभी भी मेरी अच्छाई को नहीं देख पाएंगे, उनको कभी नहीं समझ में आएगा कि उनको एक बहन मिली है। लेकिन जो मेरी तरह इमोशनली हैं, जो दिल से सोचते हैं, हमें पता है उनको कहीं ना कहीं दिखता है कि हमको एक बहन मिल गई है, हमको एक प्यार करने वाली दीदी मिली है, हमको एक मेरे लिए लड़ने वाली बहन मिली है, दीदी मिली है। हम कभी टीचर बनकर नहीं पढ़ाए हैं, हम कोई मैम नहीं है, हम आपकी बहन हैं, आपके बीच से निकले हैं, आपके घर तक आना है, आपके घर का खाना खाना है, आपकी मम्मी से मिलना है, आपकी मम्मी का पैर छूना है, आपके पापा से मिलना है। मेरा तो अब एक ही सपना है। शायद यही वजह है कि इतने बड़े बड़े टीचर्स, विपिन सर, राजवंश सर, इतना ज़्यादा हमको सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छे से हमसे बात करते हैं। आप खुद सोचो, विपिन सर अभी आज तक किसी के क्लास में रेड नहीं मारे। हमें बहुत खुशी मिल रहा है कि वो व्यक्ति इतना बड़ा, इतने मतलब फेमस टीचर है यार, वो मेरी क्लास में आए, उनको दिखा कि यार लड़की मेहनत करती है। वो खुद बोले कि यूपी बिहार का बच्चा आपको बहुत पसंद करता है, हमें लगता है कि आप लोग हमको बहुत पसंद करते हो, है ना। आई लव यू, आज मैं कहती हूँ आई लव यू, आई लव यू। चलिए आइए, तो मेंडल ने मटर क्यों चुना ये तो हमने आपको बता दिया, है ना। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना ये तो हमने बता दिया। लेकिन अब सवाल है कि भैया मेंडल का नियम सफल क्यों हुआ। मेंडल ने नियम दिया और इसको आनुवांशिकता का नियम बता दिया गया। मेंडल के नियम को इतना ज्यादा लोगों ने प्यार और सपोर्ट क्यों किया, आखिर उनका नियम इतना फेमस क्यों हुआ, उसके रीजन जानने होंगे, है ना। तो आ जाओ, पहला, एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन। आप क्या करते हो, आप लोग पता है, आप
लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका बायो में बहुत कम नंबर आएगा। क्यों? भरोसा नहीं करते हो। आप एक समय में 2-2 3-3 क्लासेस कर रहे हो, 2-2 3-3 टीचर से पढ़ रहे हो, तन की इनका झांक ले, तन की उनका झांक ले, और एक को का तुम ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो। भरोसा करके एक टीचर पे भरोसा करो और चीजों को समझो, ध्यान से पढ़ो। जैसे मेंडल ने किया, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए एक समय पर केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, ई नहीं कि इनहू को। अगर तुम भी अपने जिंदगी में एक समय पे 2-2 को 3-3 को लेकर चल रहे हो, बुरा फंसोगे। पार्थ, अपने रथ को मोड़ लो, वो बहुत ही बुरे रास्ते पे आप चल दिए। और अगर किसी दिन दोनों तीनों को पता चल गया कि आप 2-2 को 3-3 को घुमा रहे हो, तो याद रखना पूरी जिंदगी आपकी घूम जाएगी। और ये बात बायो टीचर के लिए नहीं था, ये बात समझदारों के लिए था। तो भैया जो जो अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर 2-2 3-3 संभाल कर रखा है, आज ही उनमें से एक को चुने, बाकी को ब्लॉक लिस्ट में डालें, वरना जौने दिन पकड़े गए दोबारा हमारी क्लास में नहीं दिखाई दोगे। और वरना हम मिल गए ना तो हम खुद ही पकड़वा देंगे, ठीक है। तो पहला रीजन ये है, पहला रीजन ये है क्या? एक समय पर एक लक्षण का अध्ययन करना। क्या? एक समय पर एक लक्षण का अध्ययन करना, ठीक है। मेंडल ने पहले के वैज्ञानिकों की तरह पूरे पौधे को एक साथ समझने के बजाय एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशागति पर अपने ध्यान को केंद्रित रखा। दूसरा, मटर के पौधे का सही चुनाव। इन्होंने एक ऐसा पौधा चुना जिनमें सब कुछ इनको मिल गया। ये ऐसा नहीं कि अरे यार गुलाब बड़ा सुंदर है, गुलाब की तरफ नाच जाए, तब तक आ गई गुलमोहर, अरे गुलमोहर की तरफ चले जाए। नहीं, आपको भैया ये नहीं करना है। छने 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 बदले तोहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, है ना। छन छन नहीं बदलना है। इनके आते ही इनका नाम, उनके आते ही उनका नाम, नहीं, एक पर टिके रहिए, है ना। ये नहीं कि तुम्हारे बगल से कोनो गुजर गई, तुम अपने बगल वाली को भूल के ओ को ताकने लगे। नहीं, वो वाली भी नहीं मिलेगी, जवन तुम्हारे पास था वो चला जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। जिंदगी का आपको वो समझदारी वाला बात बता रहे हैं। एक समय पर एक का ध्यान दीजिए, पहला चीज, और सही को चुनिए। जैसे मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, उन्होंने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना जिसका जीवन चक्र छोटा था और जिसमें स्पष्ट रूप से दिखने वाले विपरीत लक्षण मौजूद थे, ठीक है। क्या था? जिसका जीवन चक्र भी छोटा था और दिखने के लिए इसमें स्पष्ट रूप से दिखने वाले विपरीत लक्षण मौजूद थे। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, गणितीय और सांख्यिकी रिकॉर्ड, ठीक है। वे पहले ऐसे जीव विज्ञानी थे जिन्होंने अपने प्रयोग के हर एक पौधे का पूरा रिकॉर्ड रखा और परिणामों का विश्लेषण करने के लिए गणित सांख्यिकी का उपयोग किया। इन्होंने क्या किया? ये ऐसे पहले जीव विज्ञानी थे जिन्होंने अपने प्रयोग के लिए जितने भी प्रयोग किए उसका हर एक पौधे का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखा और जो परिणाम उनको मिल रहे थे उन सब का गणितीय सांख्यिकी क्या किया? उपयोग किया। गणित और सांख्यिकी का उपयोग किया विश्लेषण के लिए। बुझे? हमारा बात समझ में आया? बोलिए, हमारा बात समझ में आया? नेक्स्ट, बड़ी संख्या में प्रयोग। उन्होंने अपने प्रयोग कई पीढ़ियों तक दोहराए, हजारों पौधों पर काम किया, जिससे उनके परिणाम सटीक और भरोसेमंद निकले। जिससे क्या हुआ? उनका जो था परिणाम वो सटीक और भरोसेमंद निकला। प्रयोग शुरू करने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे जिन पौधे का उपयोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से शुद्ध जाति के होने चाहिए, शुद्ध वंशक्रम होने वाले होने चाहिए, है ना। तो भैया अब आइए, मेंडल ने क्या था हमारा? सफलता के कारण। अगर आपको भी सफल होना है तो कुछ चीजें इनसे सीखिए। सफलता के कारण क्या थे भैया? सफलता के कारण आइए, पहला, ठीक है, एक समय में एक लक्षण का अध्ययन। एक समय में एक लक्षण का अध्ययन, ठीक है। दूसरा, मटर के पौधे को चुनना। इन्होंने बहुत अच्छा पौधा अपने प्रयोग के लिए चुना, है ना। मटर के पौधे को चुनना, मटर के पौधे को प्रयोग के लिए चुनना, मटर के पौधे को प्रयोग के लिए चुनना, है ना। एक समय में याद रखना, एक लक्षण का अध्ययन, मटर के पौधे को प्रयोग के लिए चुनना, दूसरा। और तीसरा होगा आपका, ठीक है, थर्ड आपका होगा, क्या होगा? एक समय में एक लक्षण का अध्ययन, मटर के पौधे को प्रयोग के लिए चुनना, और तीसरा होगा आपका विपरीत लक्षणों का अध्ययन। हाँ,
नेक्स्ट इसमें से देख लेते हैं भैया, है ना। 2 हो गया बड़ी संख्या में प्रयोग, ये तो हो चुका गणितीय सांख्यिकी रिकॉर्ड। चलो ठीक है, तीसरा हमारा होगा मेंडल ने क्या किया था, अपने प्रयोग के लिए अपने प्रयोगों का एक रिकॉर्ड रखा। मेंडल ने अपने प्रयोगों का रिकॉर्ड रखा। मेंडल ने अपने प्रयोगों का रिकॉर्ड रखा। वो किससे प्रयोग करा रहे हैं, प्रयोग करने पर क्या मिल रहा, उन सब का एक एक रिकॉर्ड रखा, है ना। मेंडल ने अपने प्रयोगों का रिकॉर्ड रखा। ये हमारा क्या है, तीसरा। चौथा क्या होगा, ठीक है, एक समय पर एक लक्षण का अध्ययन, मटर के पौधे को प्रयोग के लिए चुनना। मेंडल ने अपने प्रयोगों का रिकॉर्ड रखा। और चौथा क्या होगा, फोर्थ क्या होगा बच्चा, फोर्थ होगा विश्लेषण के लिए गणित एवं सांख्यिकी का इस्तेमाल। ठीक है, परिणामों के विश्लेषण के लिए परिणामों के विश्लेषण के लिए गणितीय एवं सांख्यिकी प्रयोग, गणित एवं सांख्यिकी का प्रयोग। ठीक है, गणित एवं सांख्यिकी का प्रयोग, गणित एवं सांख्यिकी का प्रयोग। ठीक है, एक समय में एक लक्षण का अध्ययन, मटर के पौधे को प्रयोग के लिए चुनना। मेंडल ने अपने प्रयोगों का रिकॉर्ड रखा। चौथा, परिणामों के विश्लेषण के लिए गणित एवं सांख्यिकी का प्रयोग किया। फिर अगला, कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया, है ना। बच्चे का बच्चा इन्होंने एंड तक देखा कि किसका बच्चा कैसा बन रहा है ना। कई सारी पीढ़ियों तक का अध्ययन किया, कई सारी पीढ़ियों तक का अध्ययन, कई सारी पीढ़ियों तक का अध्ययन, कई सारी पीढ़ियों तक का अध्ययन, पीढ़ियों तक का अध्ययन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक समय में एक लक्षण का अध्ययन, मटर के पौधे को प्रयोग के लिए चुनना। मेंडल ने अपने प्रयोगों का रिकॉर्ड रखा। परिणामों के विश्लेषण के लिए गणित एवं सांख्यिकी का इस्तेमाल किया। और कई सारी पीढ़ियों तक अध्ययन किया, है ना, कई सारी पीढ़ियों तक अध्ययन किया। और सबसे लास्ट, इन्होंने प्रयोग के लिए शुद्ध जाति के पौधे को चुना। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए, ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए शुद्ध जाति के पौधे को चुना। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए शुद्ध जाति के पौधे को चुना। ठीक है, और इस तरीके से ये है मेंडल के सफलता के कारण। क्या है मेंडल के सफलता के कारण? अब भैया मेंडल के बारे में कुछ चीजें बता दे। मेंडल भैया कौन थे? तो वो आपकी तरह एक फेलियर थे। अब कहोगे मैम फेलियर मतलब कैसा? आप बार बार हारते हो, आपको लगता है मैं नहीं कर सकता, मैं पढ़ने में तेज नहीं। भैया तुम पढ़ने में तेज नहीं हो, लेकिन कुछ तो ऐसा है ना जो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, हम सबके अंदर एक टैलेंट होता है। हम डॉक्टर नहीं बन पाए, हम मानते हैं। हम पढ़ने में बहुत तेज नहीं थे, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री वीक था, इसलिए हम डॉक्टर नहीं बन पाए, नीट क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन मेरे अंदर एक टैलेंट था लोगों को समझाने का, अपनी बातों को रखने का। और आज देखो, आज हम आपके बीच में खड़े हैं। आज भले ही मेरे ऊपर हजारों उंगलियां उठे, बट 25,000 बच्चों को परिश्रम बैच में हम पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सेम उसी तरीके से हम आपको बोलेंगे कि जरूरी नहीं कि आप पढ़ने वाले ही बनो, आप कोई टॉपर ही बनो। आपके अंदर एक टैलेंट छुपा है, बस अपने उस टैलेंट को पहचानो, जैसे मेंडल ने किया। मेंडल एक चर्च में पादरी थे। अब पादरी मतलब से पुजारी होता है ना, सेम उसी तरीके से वो एक चर्च में पादरी थे। अब वो आगे कुछ कर नहीं पाते, तो उन्होंने क्या किया, अपने खाली समय का यूटिलाइज किया। कैसे? उन्होंने देखा कि चर्च में गार्डन है, गार्डन में खाली जगह बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसका कुछ इस्तेमाल करते उन्होंने मटर बो दिया। उन्होंने क्या किया, मटर बो दिया। और मटर बोकर उन्होंने सोचा कि अरे अलग अलग तरह के मटर है। उन्होंने सोचा कि अगर एक लंबा पौधा
जैसे कभी कभी आप मन में सोचो कि अगर एक काले रंग की मम्मी हो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे, कोई भी प्लीज दिल पे मत लेना, हम अपनी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम काले हैं, हमारा पति गोरा निकल जाए इंग्लैंड की तरह, फॉर एग्जाम्पल हम वेस्ट इंडीज की तरह काले, हमारा पति रसिया वाले की तरह गोरा। अब काला और गोरा मिलकर के आपके मन में सवाल, मैम कैसा? आपका जो बच्चा होगा, कलुई पैदा होगी, वो दिखने में कैसी होगी? कैसी होगी? करिया होगी, गोर होगी कि भूअर निकलेगी, कैसी होगी? ऐसा आपके मन में सवाल आना चाहिए। तुम्हारे मन में नहीं आया, लेकिन मेंडल के मन में आया। मेंडल ने वेस्ट इंडीज रसिया को नहीं उठाया, मेंडल ने उठाया कि एगो लंबा पौधा और एगो बौना पौधा, अगर इन दोनों को मिला दे तो जो नयका पौधा बनेगा वो कैसा होगा, है ना? एक लंबा पौधा और बौना पौधा को मिला दे तो दोनों को मिला करके कैसा पौधा बनेगा? बस ये खुलबल्ली, ये वाला मच्छर उनको काटा, ऐसा काटा काटा लगा ओ लगा, है ना? इतना भयंकर काटा कि इन्होंने आनुवांशिकता का नियम दे दिया, है ना? तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि मटर में बहुत सारे लक्षण थे। उन्होंने देखा कि कुछ मटर के पौधे लंबे हैं, कुछ बौने हैं, कुछ का बीज पीला है, कुछ का हरा है, कुछ का फली फूला है तो कुछ का झुर्रीदार है, कुछ का फूल बैगनी रंग का है तो कुछ का सफेद रंग का है, कुछ का फूल अक्ष पे लगा है तो कुछ का कक्ष पे लगा है। उन्होंने देखा कि भैया अलग अलग तरह के पौधे दिखाई दे रहे। क्या? अलग अलग तरह के पौधे दिखाई दे रहे। बस, है ना? आपको यही चीज याद रखना है, ठीक है? जो हमने कहा ना कि अलग अलग तरह के पौधे दिखाई दे रहे, इसी चीज को बच्चा आपको याद रखना है। इन्होंने इसीलिए मटर को चुना, है ना? मेंडल साहब ने, याद रखना, मेंडल साहब जिन्हें आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। मेंडल को क्या कहा जाता? मेंडल को आनुवांशिकी, ठीक है, मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकता का नियम दिया। इन्होंने क्या दिया? तो याद रखना, मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया, आनुवांशिकता का नियम दिया, ठीक है? मेंडल ने क्या दिया था? आनुवांशिकता का नियम। अब हम आपको 1 साल पढ़ाएंगे ना, 1 साल पढ़ाकर तुम्हारे बायो में 100 में 100 दिलवाएंगे ना, 70 में 70 दिलवाएंगे ना जी। सेम उसी तरीके से मेंडल ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरे के पूरे 7 साल तक प्रयोग किया। मेंडल ने भैया, याद रखना, 7 सालों तक। तुम लोग 1 साल में थक जाते हो, 1 साल में कहते हो ओए मम्मा अब हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, और मेंडल साहब ने 7 सालों तक मटर के पौधे पर लगातार प्रयोग किया, 1856 से लेकर 1863 तक। और फिर 1865 में इन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया, 1865 में नियम प्रतिपादित किया, ठीक है? आनुवांशिकता का नियम दिया था। आनुवांशिकता के 3 नियम होते। मेंडल ने कौन सा नियम दिया था? आनुवांशिकता का नियम दिया था। और आनुवांशिकता के कितने नियम होते? तो याद रखना, आनुवांशिकता के 3 नियम होते। कितने? 3 नियम। कौन कौन से? इन्होंने 3 नियम दिया। पहला प्रभाविता का नियम, पहला नियम था प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा है भैया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना? ये आपको याद रखना है, ठीक है? मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया। आनुवांशिकता के 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आज की क्लास में हम इन तीनों को समझने वाले, तीनों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब एक चीज आपको बता दें, हमने आपको संकरण बताया था, हमने आपको संकरण, बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, संकरण यानी क्रॉस। अब कहोगे मैम ये क्या है? मिलाना, लाल और गुलाबी को मिला दो, सॉरी लाल और सफेद को, ठीक है? तुम हमें लाल दो और तुम हमें सफेद दो, हम मिलाकर तुमको गुलाबी देंगे। कैसा देंगे? गुलाबी देंगे। यही को कहते हैं क्रॉस।
क्रॉस का मतलब अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्या कराना, संलयन कराना। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो ये सभी को याद रखना है। एक और शब्द याद रखना है, संकर संतति। पहला शब्द तो ये है, दूसरा शब्द है संकर संतति। क्या नाम है, संकर संतति। अब संकर संतति भैया किसे कहते हैं, तो भैया सिंपल सा, ऐसा संतान जिसमें माता और पिता दोनों के लक्षण विद्यमान हो, दोनों के जीन उपस्थित हो, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं संकर संतान। क्या संकर, नहीं समझे, देखो हमने एगो लंबा पौधा लिया, एगो बौना पौधा लिया, क्या, एगो लंबा और एगो बौना। अब देखो जब दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा बच्चा। बच्चा में जाता है माता और पिता दोनों का आधा आधा। पिता के पास डबल टी, एक आ गया, यहाँ पे 2 गो स्मॉल टी, एगो आ गया। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये कैसा है, विषम युग्मजी। विषम का मतलब दोनों के दोनों एलील अलग अलग, दोनों के दोनों जीन अलग अलग, इसे कहते हैं विषम युग्मजी। विषम युग्मजी का मतलब जब किसी एलील के दोनों जीन अलग अलग हो तो विषम युग्मजी कहेंगे। और अगर दोनों सेम हो, यहाँ पे स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, तो इसे कहते हैं समयुग्मजी। इसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी। ठीक है, तो विषम युग्मजी और समयुग्मजी दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए अपने टॉपिक पर जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो हमने आपको संकरण और संकर संतति दोनों बताया, ऐसा संतान जिसमें दोनों जनकों के जीन विद्यमान हो। ठीक है, ऐसी संतान जिनमें दोनों जनकों के, दोनों विपरीत लक्षण वाले जनकों के, दोनों विपरीत लक्षण वाले, ठीक है, ऐसी संतान जिनमें दोनों विपरीत लक्षण वाले संतान, ठीक है, ऐसी संतान जिनमें दोनों विपरीत लक्षण वाले जनकों की, दोनों विपरीत लक्षण वाले जनकों के जीन विद्यमान हो, उन्हें क्या कहते हैं, संकर संतान कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर संतान कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि मेंडल ने किसको चुना था, मटर के पौधे को। भैया मेंडल ने केकड़ा को चुना था, तो कहोगे मेंडल ने मटर को चुना था। क्यों चुना था, क्योंकि मटर के पौधों में 7 विपरीत लक्षण, उन्होंने देखा कि 7 लक्षण देखा और 7 से हमको अलग अलग लक्षण दिखाई दे रहे। जब मेंडल ने लंबाई को देखा, जब मेंडल ने देखा कि चलो भैया तने की लंबाई को देखते हैं कि लंबाई के आधार पर कितने तरह के मटर के पौधे, तो इनको मिलता है 2 पौधा, एक मिलता है लंबा पौधा और एक मिलता है बौना पौधा। कहते ओए अम्मा ये तो बड़ा गड़बड़ है। फिर आइए दूसरा, फिर उन्होंने बीज का रंग देखा, तो 2 तरह का बीज मिला, एक मिला पीला बीज और एक मिला हरा बीज। फिर इन्होंने बीज का आकार देखा, फिर इन्होंने क्या देखा, बीज का आकार देखा, है ना। और जब बीज का आकार देखा तो 2 तरह के बीज मिले, कौन कौन सा, फूला हुआ और मुरझाया हुआ, है ना। 2 तरह के बीज मिले बच्चा, कितने तरह के, 2 तरह के बीज। एक आपको मिला फूला हुआ और दूसरा मिला सिकुड़ा हुआ। ठीक है, फिर झुर्रीदार कर सकते हो या फिर झुर्रीदार कर सकते हो। नेक्स्ट है तने की लंबाई हो गया, बीज का रंग हो गया, बीज का आकार हो गया। अब अगला है फलीकरण। फिर इन्होंने किसको देखा, फलीकरण। फली समझ में आया, अरे तुम लोग बकरिया की तरह तुम लोग छिलकवा चबाते हो कि नहीं, सही बताना, सही बताना, क्या आपने कभी फली नहीं खाया, ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, है ना। अब कहोगे कैसी याद, तो ध्यान से सुनिए, फली का रंग आपको हम बताना चाहते हैं। फली का रंग क्या है, तो फली का रंग है, आप लोग छिलकवा देखे हो मटर का, ऐसे रहता है ना जी, जे को छिलते हैं तो अंदर से मटर निकलता है, अंदर से मटर मम्मी देती है छिलने को ना, मटरवा निकाल देते हैं और
चबा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बहुत मीठा मीठा होता है। हम चबाए हैं, हमको बकरी बोलो कुछ हो बोलो, है ना, आई एम चबाइंग दिस, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये। आपको नहीं चबाना है, मैं ढोला होता है, हमारी मम्मी कहती हैं, लेकिन क्या करे, बकरी ना है जी। मैं अच्छा बोल रहे, मियाओ। चलिए आगे आइए, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, बकवास बस करवा लो इनसे, ठीक है। तने की लंबाई, जब हम मटर के पौधे के तने की लंबाई को देखेंगे तो दो तरह का पौधा हमको मिला, लंबा और बौना। जब हमने बीज का रंग देखा तो दो तरह का पौधा मिला, पीला और हरा। फिर हमने बीज का आकार देखा तो दो तरह का पौधा मिला, फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ। कैसा? फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ, ठीक है। तीसरा, चौथा, फली का रंग। जब हमने फली का रंग देखा तो हमको हरा मिला और पीला मिला। 4 हो गए, 3 बचा है। नेक्स्ट है हमारा पुष्प का रंग। पुष्प का रंग देखा तो दो तरह का हमको पुष्प मिला, बैगनी और सफेद। बैगनी मिला और सफेद मिला। फिर हमने पुष्प की स्थिति देखा, आखिर पुष्प कहां पर रहता है, ठीक है। 1 2 2 4 2 6 2 2 4, अरे कोई छूट रहा है क्या? पुष्प की स्थिति तो 2 जगह था, अक्षीय और कक्षस्थ, ठीक है। कौन कौन सा? अक्षीय और कक्षस्थ, ये आपको याद रखना है ना, ये ठीक है। कक्षीय और शीर्षस्थ, पुष्प की स्थिति कक्षीय और दूसरा शीर्षस्थ। शीर्षस्थ कैसे लिखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। शीर्षस्थ, ठीक है, शीर्षस्थ, ठीक है, गलत तो नहीं ना हो गया? शीर्षस्थ, ठीक है ना। बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, है ना। लगभग हमने सारे कर लिया। 2 2 4 2 6, एक कौन बच रहा है? कौन सा बच रहा है जी? तने का रंग हो गया, बीज का आकार हो गया, बीज का रंग, बीज का आकार, फली का रंग। अरे फली का आकार रह गया जी, गड़बड़ा गया यार, फली का आकार रह गया। फली का आकार नीचवा कर लेते हैं, फली का आकार। यहां बीज का आकार ना गड़बड़ हो गया, गोल और झुर्री, गोल होगा और झुर्रीदार होगा। बीज का आकार 2 तरह का होता है, गोल और झुर्रीदार, या सिकुड़ा हुआ भी कर सकते थे, है ना। गोल या पिचका हुआ, सिंपल सा लिख सकते थे, ठीक है। गोल या सिकुड़ा हुआ, हम झुर्रीदार कर दे रहे हैं, तुम यहाँ पे सिकुड़ा कर लो, गोल और सिकुड़ा हुआ। अब आइए फली का आकार। फली का आकार 2 तरह का होता है, फूला हुआ और पिचका हुआ, ठीक है। इस तरीके से मेंडल ने मटर के पौधे, मटर के कितने 14 पौधे देखे। एक देखा लंबा पौधा तो एक बैगनी पौधा, एक देखा पीला बीज वाला तो एक हरा बीज वाला, एक देखा गोल बीज तो एक सिकुड़ा बीज, एक देखा हरा फली तो दूसरा देख रहा है पीला फली, एक का बैगनी पुष्प है तो दूसरे का सफेद पुष्प है, एक का जो फूल है वो कच्छ पे है तो एक का फूल शीर्ष पर है, एक का फली फूला हुआ है तो एक का पिचका हुआ है। ये आपको 10th में पढ़ाया गया होगा। 10th में अगर पढ़े होगे तो बहुत अच्छा, नहीं भी पढ़े हो तो निधि मैम इज हियर, देन व्हाई आर यू फियर, हम 10th का वापस से पढ़ाएंगे, है ना। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 साल 1856 से लेकर 1863 तक प्रयोग किया, ठीक है। मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों का अध्ययन किया। कितने? 7 लक्षणों का अध्ययन किया, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 लक्षणों का अध्ययन किया और 7 लक्षणों का अध्ययन करके इन्होंने ये नियम दिया, इन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया। ये आपको याद रखना है। बताओ यहां तक हमारा बात समझ में आया, हाँ या ना? एक बार फटाफट से बताइए, क्या यहां तक आपको हमारा बात समझ में आ गया, हाँ या ना? ला 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 ला। क्लियर सभी को? क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक लगभग हमारे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ।
मेंडल ने मटर के पौधों में 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। कितने? 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। अब कहोगे मैम 7 लक्षणों का अध्ययन करने पर उनको 14 तरह के पौधे दिखाई दिए। कितने? 14 तरह के मटर के पौधे दिखाई दिए। ठीक है, एक एक याद करवाते। जब मेंडल ने बीज का आकार देखा, कौन सा लक्षण? बीज का आकार, है ना। जब इन्होंने बीज का आकार देखा तो 2 तरह के बीज मिले, गोल और सिकुड़ा हुआ। फिर बीज का रंग देखा तो 2 तरह का मिला, पीला और हरा। फिर उन्होंने फूल का रंग देखा तो बैंगनी और सफेद मिला। फिर उन्होंने फली का आकार देखा तो भरा हुआ और सिकुड़ा हुआ मिला। फिर फली का रंग देखा तो हरा और पीला मिला। फिर फूलों का स्थान दिखा तो कक्ष में और अंतस्थ में मिला। और पौधे की ऊंचाई के आधार पर 2 तरह के पौधे मिले, लंबे और बौने। आपको कैसे याद करना है? घर पर बैठो, आंख बंद करो। इन्होंने, मेंडल ने टोटल 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया और 14 तरह के पौधे देखे। ठीक है, 7 लक्षणों का अध्ययन करके उनको कितने पौधे मिले? 14 पौधे मिले। जब उन्होंने बीज का, ठीक है, जब उन्होंने बीज का आकार देखा तो 2 तरह के बीज मिले, गोल और सिकुड़ा हुआ। फिर बीज का रंग देखा तो 2 तरह के बीज मिले, पीला और हरा। फिर उन्होंने पुष्प की स्थिति देखी तो बैंगनी और सफेद मिला। फिर उन्होंने फली का आकार देखा तो फूला हुआ और सिकुड़ा मिला। फिर उन्होंने फली का रंग देखा तो इनको हरा और पीला मिला। फिर इन्होंने पुष्प की स्थिति देखा तो कक्षीय और अच्छस्त मिला। फिर इन्होंने जब तने की लंबाई देखा तो लंबा और बौना मिला। इस तरीके से मेंडल ने कितने? 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया और 14 तरह के पौधों का पता लगाया। अब यहां आइए, इन 14 लक्षणों में, इन 14, ठीक है, इन 14 तरह के लक्षणों में हमारे कुछ प्रभावी लक्षण थे और कुछ अप्रभावी लक्षण थे, जिनको समझना जरूरी है। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी क्या है? ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी क्या है? तो देखो, मेंडल ने टोटल मटर के पौधों में 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। जब उन्होंने पौधे की लंबाई को देखा तो उनको 2 तरह का पौधा मिला, लंबा और बौना। और जब उन्होंने लंबा और बौना के बीच क्रॉस कराया, उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया, उनके बीच क्रॉस कराया। आप बताओ बच्चा कि उनका जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? वो लंबा होगा। बस मेरे मुन्ना, बस मेरे रसगुल्ला, इतना बात आपको याद रखना है कि जब हम लोग क्या करते हैं, 2 अलग अलग लक्षण वाले, जब हम 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो याद रखना, प्रथम पीढ़ी में जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जिसका नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी कहते हैं। यानी जब मेंडल ने लंबा और बौना के बीच क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे बने, लंबे और बौने को मिलाकर के, वो सारे के सारे लंबे थे। वो सारे के सारे दिखने में कैसे थे? लंबा था जी, लंबा। और जब उन्होंने बैंगनी और सफेद लिया, जब उन्होंने एक बैंगनी फूल लिया, एक सफेद फूल लिया, उसके बीच क्रॉस कराया तो उनको प्रथम पीढ़ी में कैसा फूल मिला? बैंगनी मिला। कैसा मिला? बैंगनी मिला। जब उन्होंने फूल की स्थिति देखकर 2 तरह का फूल लिया, जो तने के किनारे पर उसे कच्छ कहते हैं और जो हमारे टर्मिनल शीर्ष पर उसे अंतस्थ कहते हैं। तो जब उन्होंने कक्षस्थ और अच्छस्थ के बीच में क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में जितने भी फूल निकले वो कच्छ पर विद्यमान थे। कहां पर? तने के किनारे पर पाए जाते थे। फिर इन्होंने जब फूला हुआ फली लिया और सिकुड़ा हुआ फली लिया, उन्होंने 2 तरह का फली लिया, फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ। जब फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ फली के बीच हमारे क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में जितने भी फली मिले वो सारे के सारे फूले हुए थे। वो सारे के सारे कैसे थे? वो सारे के सारे, याद रखना, फूले हुए थे। कैसे? फूले हुए। ये सभी को याद रखना। बताओ यहां तक हम क्लियर है? एक बार बताओ, क्या यहां तक आपको हमारा बात समझ में आया? यस या नो? यस या नो? गाइस जल्दी जल्दी बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया, है ना। लगभग हमको लग रहा हर एक बच्चे को यहां तक समझ में आ गया, है ना। तो याद रखना, इस साइड जितना भी दिया उसे प्रभावी कहते हैं। प्रभावी का मतलब जो प्रथम पीढ़ी के संतान में दिखाई देगा। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी के संतान में दिखाई देता है हम उसे प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण नहीं दिखाई देगा हम उसे अप्रभावी कहेंगे। हेलो सर, कह रहे हैं ना जो मेरा आज का क्लास है निधि मैम साइंस चैनल पर, उसको 7:30 बजे के लिए शेड्यूल कर दीजिएगा। नहीं, क्यों? मेरा बुक है यहाँ, उसमें हम बात हो गया है, आप 7:30 बजे के लिए कर दो। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर? बीज का आकार, इन्होंने 2 तरह का बीज लिया, एक गोल और एक झुर्रीदार।
जब गोल बीज और झुर्रीदार बीज के बीच में क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में जितने भी हमको मटर के पौधे मिले उन सब का बीज कैसा था? गोल था। उन सब का बीज कैसा था? गोल था। बीज का रंग उन्होंने देखा कि दो तरह के बीज का कलर है, एक हमारा पीला बीज है और एक हमारा हरा बीज है। जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो क्या देखने को मिला कि जितने भी पौधे, जितने भी प्रथम पीढ़ी में पौधे मिले उन सब का बीज पीला था। उन सब का बीज कैसा था? पीला था। बताइए क्या अब हमारा बात यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ, क्या यहां तक आपको हमारा बात समझ में आया? क्लियर है सारी चीजें? देन हम आगे की तरफ बढ़े। अगर आपको हमारा यहां तक बात समझ में आ गया तो बताओ, देन हम आगे की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, बोलो बोलो, है ना? ठीक है, आ गया कि अब हम आप लोग का क्लास लंबा लेंगे। ठीक है, पहले हम बहुत गोरे हुआ करते थे और फिर बहुत सुंदर भी हुआ करते थे, लेकिन अब हम होटल में रह रह के हमको घर का खाना नहीं मिलता है, इसलिए हम और पतले हो गए, हमारा मुंह काला हो गया है। बुझे? यस मैम, क्लियर है। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मोरे मैया, कच्छ का मतलब होता है तने का किनारा। तना नहीं देखो जी, तन्नी देर के लिए हमको गुलाब समझो, है ना? फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। वीडियो है गरीब का, लाइक कीजिए, समझे? ऐसे ही मैं बोल बोल कर मैंने अपने फॉलोवर्स 1.3 मिलियन करवा लिए। आप लोग भी जाइए इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करिए, निधि मैम बायोलॉजी। 1.3 मिलियन को जल्दी जल्दी 2 मिलियन कराइए, है ना? फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है गरीब का, फॉलो का बटन दबाइए। आइए अभी आगे बढ़ते हैं, नौटंकी बहुत हो गया। ठीक है, तो तन्नी देर के लिए हमको गुलाब का फूल समझोगे तो भैया गुलाब के फूल में तना होता है, तना, है ना? तना। अगर यहाँ गुलाब का फूल और यहाँ गुलाब का फूल निकल गया तो तने पर निकला। कहाँ निकला? तने पर निकला। लेकिन अगर गुलाब का फूल यहाँ निकल गया तो एको कहते हैं बच्चा, एको कहते हैं बच्चा टर्मिनल, है ना? एको क्या कहते हैं? टर्मिनल, अंतस्थ पे निकला, है ना? कक्षीय होता है और अंतस्थ होता है, तो ये सभी को याद रखना है। कक्षीय का मतलब किनारों पर और शीर्षस्थ, कक्षीय और शीर्षस्थ याद रखना, और शीर्षस्थ का मतलब शीर्ष पर। ठीक है, बोलो बोलो, हमारा बात समझ में आया? अब आप पूछे ना हमारा क्लास क्यों नहीं हो रहा था। देखो 3 गो रीजन है। पहला, टॉपर्स आए थे जिनका पिछली बार जो बच्चे टॉप किए थे ना, वो सारे बच्चे आए थे मिलने के लिए, और उन लोगों का डिमांड था कि निधि मैम से हमको मिलना है। अब आप बताओ, अगर आप हमसे मिलने के लिए प्रयागराज से या बहुत बांदा से, ऐसे ऐसे जिलों से आओगे और आप बोलोगे कि हमको निधि मैम से मिलना है, हम पूरी दुनिया छोड़कर आपके पास भाग कर चले आएंगे, है ना? तो बच्चे उतना दूर से आए थे और हमारी टीम से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमको निधि मैम से मिलना है। हम खुद शौक थे कि पिछली बार तो हम पढ़ाए भी नहीं थे, फिर ये बच्चे हमसे क्यों मिलना चाहते, तो उन्होंने बताया कि हम आपकी निधि मैम साइंस, जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, वो उस पर भी मेरे वीडियोस देखे, मेरे क्लासेस करते थे, और उनका एक तरीके से ड्रीम था हमसे मिलना। तो आपका ड्रीम कंप्लीट करना मेरा फर्ज है ना? आपका कोई सपना होगा तो हम उसे जान देकर भी पूरा करना पड़ेगा, तो हम करने को तैयार है। तो इस वजह से हम आपका उस टाइम पर क्लास नहीं ले पाए, बिकॉज टॉपर्स आए थे, हम सोचे उनसे मिलते हैं, उनको थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, है ना? इसीलिए, बुझे? और दूसर का रीजन बताते हैं। ठीक है, पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन, लोग कहते हैं कि आप लोग हमारा क्लास ही नहीं करते। सब कहते हैं कि परिश्रम बैच में निधि मैम को बच्चे पसंद नहीं करते हैं, है ना? तो हम कहे जब हमको पसंद नहीं करते हैं, जब उनको हमारा क्लास ही नहीं करना, तो हम क्लास नहीं करवाएंगे, है ना? तो हमने क्लास सोचा कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे तुम लोगों को। लेकिन भैया ओकरा बाद तुम लोगों ने कॉल कर करके टीम को जो परेशान किया, निधि मैम को लाओ, निधि मैम को बोलो क्लास लेने के लिए, हमको निधि मैम का बायो का क्लास लेना है। तो हमारी टीम ने कहा कि आपको गलत लगता है कि आपको बच्चे पसंद नहीं करते। परिश्रम के बच्चे आपको बहुत 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 प्यार दे रहे, बहुत सपोर्ट दे रहे, सबसे ज्यादा बच्चे आप पढ़ा रहे हो, है ना? तो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेटिंग करते हैं। तो हमें लगा यार इन बच्चों के लिए हमको वापस आना होगा, तो हम वापस आ गए, वापस से मोटिवेट होकर, है ना? और आज विपिन सर ने भी मोटिवेट कर दिया, किशन सर ने भी मोटिवेट कर दिया। तो अब हम आपको रोजाना पढ़ाएंगे, कभी क्लास को वो एंड नहीं करेंगे जल्दी, और आप लोगों का कभी छुट्टी नहीं लेंगे। ठीक है, 2.0 में बच्चा हम नहीं है, है ना? 2.0 में हम नहीं पढ़ा रहे।
आप लोगों को डिमांड नहीं था हमसे पढ़ना है, एलियट 2.0 में हम नहीं है, बुझे? ठीक है, आइए अब हम लोग ना मेंडल के नियम पर बढ़ते हैं। सुनो जी बच्चों अब आगे बढ़ो जी, मेंडल के प्रथम नियम को समझो, इनका ये नियम है खास, इन्होंने बताया प्रथम पीढ़ी में बच्चा होगा किसके जैसा। गाना बनाने की 1000 कोशिश करते हुए लेकिन गलत हो गया। चलिए तो देखिए, मेंडल ने 3 नियम दिया, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबसे पहले हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और मेंडल के प्रथम नियम को समझेंगे, है ना। मेंडल का पहला नियम अब हम देखने वाले हैं। तो मेंडल का पहला नियम क्या कहता है? सिंपल सा है, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराओगे तो पहली पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देगा जिसे हम प्रभावी जनक कहेंगे, और दूसरे जनक का लक्षण नहीं दिखाई देगा। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो बुझो, प्रभाविता का नियम क्या है? मेंडल का 3 नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। ये क्या कहता है? तो ये नियम कहता है जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराओगे, जब 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 तुम मेरे पास हो आए एक सुकून मिला। ठीक है, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले, जब 2 अलग अलग, ठीक है, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य, ठीक है, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में, ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के संतान में, तो प्रथम पीढ़ी के संतान में, तो प्रथम पीढ़ी के संतान में, ठीक है, जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी के संतान में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देता है। प्रथम पीढ़ी के संतान में सिर्फ एक जनक का, ठीक है, सिर्फ एक जनक का लक्षण, ठीक है, सिर्फ कितना? एक जनक का, ठीक है, सिर्फ एक जनक का लक्षण, एक जनक का लक्षण दिखाई देता है, दिखाई देता है। जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है, जिस जनक का लक्षण, ठीक है, जिस जनक का लक्षण है ना, जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है, उसे प्रभावी जनक तथा उसके नियम को तथा उसके लक्षण को प्रभावी लक्षण, तथा उसके लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा उसके लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। और यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है, और यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी के संतान में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देता है। जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी जनक तथा उसके लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, और यह प्रभाविता का नियम कहलाता है, और यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। ये आपको याद रखना। बताओ क्लियर है? एक बार फटाफट से बताओ, क्या यहां तक सबको क्लियर है? प्रभाविता का नियम समझ में आया? बोल दो ना जरा, क्या सभी को क्लियर? अब आपको हम दिखाते हैं कैसे
मेंडल ने 7 लक्षण लिया था, 7 में से कोई भी एक उठा लेते हैं। हमने ले लिया तने की लंबाई, उन्होंने भैया 7 लक्षण दिया, 7 में से एक लक्षण उठाया तने की लंबाई। जब तने की लंबाई को देखते तो 2 तरह का पौधा मिलता है हमको, एक लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा। बौना पौधा, ठीक है। लंबा पौधा को किससे डिनोट करते हैं? डबल कैपिटल टी से, डबल कैपिटल टी से। और बौने पौधे को किससे डिनोट करते हैं? डबल स्मॉल टी से। किससे? डबल स्मॉल टी से। अब यहां पर 2 कैपिटल टी है, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, तुमको जंग लड़ना है, तुम्हारे पास 2 तलवार, अगर एक तलवार से तुम किसी को घोंप के मार सकते हो तो 2 तलवार काहे लिए लोगे? एक ही ना लोगे जी। वही तरीके से हमारे पास क्या है? तने की लंबाई को देखा तो 2 तरह का, ठीक है, याद रखना, ठीक है। याद रखिएगा, मेंडल ने 7 लक्षणों को देखा, 7 में से हम एक लक्षण को उठाते तने की लंबाई। जब तने की लंबाई को उठाएंगे तो 2 तरह का पौधा मिलेगा, लंबा पौधा और बौना पौधा। अब सबको डिनोट, जैसे मान लो तुम लोग हमको भौकाली मैडम कहते हो, किशन सर को सचिव भैया कहते हो, सबका नाम रखे हो ना, वही तरीके से लंबा पौधा को डबल कैपिटल टी कहते हैं और बौना पौधा को हम क्या कहते हैं? डबल स्मॉल टी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल स्मॉल टी कहते हैं। अब 2 कैपिटल टी है, ठीक है। युग्मक जब भी बनाते तो आधा भेजते। युग्मक में क्या करते? जब भी संतान का निर्माण होता है तो जनक क्या करता? अपना आधा देता है। तो 2 कैपिटल टी है ना, 2 में से एक कैपिटल टी युग्मक बनेगा, 2 स्मॉल टी में से एक आएगा। और आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा तो हमारा पौधा बनकर के तैयार। यह हमारा प्रथम पीढ़ी का पौधा है, F1 पीढ़ी का पौधा है, F1 पीढ़ी। इसे क्या कहते हैं? संकर। संकर क्यों कहेंगे? इसमें दोनों जनकों के लक्षण विद्यमान है। ये कैसा संतान कहलाएगा? संकर संतान। ये कैसा संतान कहलाएगा बच्चा? याद रखना, ये संकर संतान कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें अलग अलग लक्षण, ठीक है, अलग अलग जनकों के लक्षण विद्यमान है ना, अलग अलग जनकों के लक्षण विद्यमान है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? संकर संतान कहते हैं। ये क्या कहलाएगा मुन्ना? तो याद रखना, हम इसे संकर संतान कहते हैं। संकर दिखाएगा कैसा? एकता, है ना, लंबा और बौना के बीच में क्रॉस कराया। हमारी पहली पीढ़ी में दोनों में से कोई एक दिखाई देगा जो स्ट्रांग हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं, है ना, सभी लोग अपने अपने स्पीकर का आवाज थोड़ा स्लो कर लें। मम्मी पापा के पास बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, तनी सा दूर हो जाए। आसपास में जूता चप्पल डंडा कहीं पर कुछ दिख रहा है तो छिपा दे और मेरे सवाल का जवाब दे। अगर मम्मी और पापा में लड़ाई हो, फॉर एग्जाम्पल, होना नहीं चाहिए, लेकिन मम्मी और पापा, मान लो आपको कहीं घूमने जाना है, मम्मी ने बोला नहीं जाएगा, पापा ने बोला जाएगा, बताओ कौन ज्यादा प्रभावी होगा? किसका बात सुना जाएगा? जल्दी बताइए, है ना। एक बार मम्मी ने बोला नहीं जाएगा, पापा ने बोला जाएगा, है ना। आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग, है ना, आपको बताना है आपके अकॉर्डिंग कौन, किसका बात सुना जाएगा? कौन ज्यादा स्ट्रांग है, मम्मी की पापा? जल्दी बताओ, अगर आपके घर में मम्मी पापा में लड़ाई हुआ, स्ट्रांग कौन है? लप लप बताइए, है ना। मम्मी मम्मी, है ना, दोनों के लड़ाई में पिटता मैं हूं। भोला भाला था, सीधा साधा था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। कोई बात नहीं, है ना। सारे बच्चे मम्मी लिख रहे हैं, जॉन जॉन पापा लिख रहा है ना, है ना। अभी सभी जितनी भी मम्मी लोग देख रही है हमारा वीडियो, प्लीज एक बार कमेंट चेक करें। अगर ये आपका नाम नहीं ले रहा है तो आप बताइए, है ना, आप धो दीजिए इसको, ठीक है। मम्मी और पापा के लड़ाई में मम्मी ना जीतेंगे जी, पापा कहां से जीतेंगे? ठीक है, जीत हमेशा मम्मी का होगा। किसका? मम्मी का होगा, ठीक है। वही तरीके से लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच हमने क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में जो स्ट्रांग होगा वो दिखाई देगा, और लंबे और बौने में स्ट्रांग कौन है? लंबा। इसीलिए पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे बनेंगे वो कैसे होंगे? संकर लंबे। वो कैसे होंगे बच्चा? संकर लंबे पौधे, है ना, संकर लंबे पौधे मिलेंगे, ठीक है। मैम आपका सिलेबस इतना पीछे क्यों हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ बच्चा, हमको सिर्फ एक बात बताओ, बहुत सारे टीचर चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच गए, तुम अभी चैप्टर नंबर 5 पे हो, जरा हमको ये बताओ
एग्जामवा के वो आगे दे देंगे, तुम्हारे साथ ही ना देंगे जी, साथ ही ना देंगे। पहला। दूसरा भैया, अगर लप लप जल्दी जल्दी पढ़ा दिए तुमको और पिछवा का सब तुम भूल जाओ, फायदा क्या है पढ़ाई का? बताओ, कौनो फायदा है? अगर हम कछुआ की स्पीड से, मान लो एग्जाम्पल दे रहे, अगर कोई टीचर खरगोश की स्पीड से पढ़ा रहा है, आप बताओ इसमें उस टीचर को तो फायदा है कि लब से भैया सिलेबस कंप्लीट करके बैच छोड़कर भाग जाएगा। तुमको क्या फायदा है? भैया पैसा दिए हो, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। परीक्षा मार्च में होता है, परीक्षा मार्च में होता है। एक एक टॉपिक समझा समझा कर पढ़ाएंगे, ठीक है? आराम से पढ़ो लेकिन बढ़िया पढ़ाई करो। दिसंबर तक ना एक ही चीज 36 बार पढ़ाकर रिवीजन करा चुके होंगे, है ना? आप लोगों से जब हमने कहा कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट, तो मतलब कंप्लीट। अक्टूबर में बच्चा आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। खरगोश की तरह जो पढ़ाएगा वो भी अक्टूबर में खत्म करेगा, और हम कछुआ की तरह पढ़ाएंगे तब वो अक्टूबर में खत्म करेंगे। अब फैसला आपको करना है कि खरगोश की तरह पढ़कर सब भूल जाना या कछुआ की तरह धीरे धीरे पढ़ कर एक एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालना है। आपके ऊपर है। एग्जाम दोनों को साथ देना है, सिलेबस दोनों को साथ में कंप्लीट करना है, बैच दोनों का साथ में खत्म होगा, ये आपको हम बता देते हैं, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम आगे आइए। चलिए, हमने पहला नियम समझा दिया। पहला नियम, प्रभाविता का नियम, यह कहता है कि जब अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराओगे तो पहली पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देगा जो हमारा प्रभावी जनक होगा, और इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा, जिसे विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है, जिसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, और जिसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ये नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पीढ़ी में, याद रखना, ये नियम कहता है कि पहली पीढ़ी में भले ही सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई दे, है ना, पहली पीढ़ी में भले ही सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देगा, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी जनकों का लक्षण एक निश्चित अनुपात में दिखाई देगा, है ना। याद रखना, पहली पीढ़ी जब हमने निकाला, लंबा और बौना, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया पहली बार, तो हमको क्या मिले? सारे पौधे संकर लंबे, यानी इनमें दोनों जनकों का जीन होगा और दिखने में सारे के सारे लंबे होंगे। अब हमको इसका बच्चा तैयार करना है। हमको जो संकर लंबा मिला है ना, अब हम इसका बच्चा तैयार करेंगे, इसे कहते हैं दूसरी पीढ़ी। तो हमारा जो दूसरा नियम है, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, ये नियम कहता है कि भले ही हमारे पहली पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई दिया, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी जनकों का लक्षण एक निश्चित अनुपात में दिखाई देगा। क्या? एक निश्चित अनुपात में दिखाई देगा। इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम, इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, है ना। जब प्रथम पीढ़ी के मिश्रित पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, तो युग्मक बनते समय दोनों कारक या एलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते। युग्मक में केवल एक ही कारक जाता है, इसलिए युग्मक हमेशा अपने लक्षण के लिए शुद्ध होता है। इस नियम को हम पुनेट स्क्वायर से आसानी से समझ सकते हैं। आज हम कराते हैं, है ना। दूसरा नियम हमारा है पृथक्करण का नियम। ठीक है, विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर विपरीत लक्षण वाले, ठीक है, विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य, ठीक है, विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर, ठीक है, विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में भले ही सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई दे, ठीक है, विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में भले ही सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई दे, सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई दे, ठीक है, विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में भले ही सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई दे, परंतु दूसरी पीढ़ी में
संकर दूसरी पीढ़ी में सभी जनकों के लक्षण एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होते, परंतु दूसरी पीढ़ी में सभी जनकों के लक्षण एक निश्चित अनुपात में दिखाई देते हैं। विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में भले ही सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई दे, परंतु दूसरी पीढ़ी में सभी जनकों के लक्षण एक निश्चित अनुपात में दिखाई देते हैं। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में है ना। विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में भले ही सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई दे, परंतु दूसरी पीढ़ी में सभी जनकों के लक्षण एक निश्चित अनुपात में दिखाई देते हैं। यह हमारा क्या, पृथक्करण का नियम। ये कौन सा नियम है बच्चा, याद रखना, पृथक्करण का नियम। आओ बताते हैं कैसे। देखो, हमने जब लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया, दोनों के बीच क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में हमको सारे पौधे कैसे मिले, संकर लंबे। सारे पौधे कैसे मिले बच्चा, संकर लंबे मिले। कैसे, संकर लंबे। लेकिन जब हम इसकी दूसरी पीढ़ी कैसे निकलेगी, हमको जो पौधा मिला है ना, उसका उसके जैसे के साथ ही क्रॉस कराना, स्वपरागण का मतलब क्या होता है, जैसा वो है उसके साथ ही क्रॉस, उसी के जाति के पौधे के साथ क्रॉस कराना। तो हमको संकर लंबा मिला था, हम उसी के साथ क्रॉस कराते। अब कैसे कराएंगे, दो तरीका है। ठीक है, यहाँ पर दोनों युग्मक अलग अलग है तो दोनों अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी दोनों अलग है, दोनों अलग हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तरीका है, इस तरीके से क्रॉस कराओ, एक बार कैपिटल टी का इसके साथ, एक बार कैपिटल टी का इसके साथ, एक बार स्मॉल टी का इसके साथ, एक बार स्मॉल टी का इसके साथ। इससे हमको चार पौधे मिलेंगे। कौन कौन सा, डबल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और डबल स्मॉल टी और डबल स्मॉल टी। टोटल क्या हुए, F2 पीढ़ी में चार पौधे मिले, है ना। F2 पीढ़ी में कितने, चार पौधे आपको मिले, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ, है ना, अब आगे की तरफ आइए। ठीक है, ये हमारा एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हमको प्रथम पीढ़ी में क्या मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर संतान। हमें क्या करना है, इसका स्वपरागण करना है। हम पूनेट स्क्वायर बना सकते हैं, जितने युग्मक उतना डब्बा। दो युग्मक है इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस किससे कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से लिख देंगे, ये थोड़ा आसान है ना। एक बार कैपिटल टी का कैपिटल टी से करेंगे डबल कैपिटल टी, एक बार कैपिटल टी का स्मॉल टी से करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार कैपिटल टी का स्मॉल टी से करेंगे। हमेशा कैपिटल लेटर आगे, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो हमेशा आगे रहेगा, और फिर डबल स्मॉल टी। यहां पर आपको क्या मिल रहा, चार तरह के पौधे मिल रहे। अब देखने पर देखते, ठीक है, देखने हम दो चीज इसका निकाल सकते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है देखने पर क्या दिखाई देगा, हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये लंबा है, ये संकर लंबा मतलब ये भी लंबा, ये संकर लंबा मतलब ये भी लंबा। तीन हमको लंबे मिल रहे और एक हमको बौना मिल रहा। ये हमारा क्या, फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप अनुपात। हिंदी में लिखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात, है ना। जब हमने क्या कराया, ध्यान से देखिएगा, जब हमने अलग अलग लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई दिया, सारे के सारे लंबे थे। लेकिन जब हमने उसमें स्वपरागण कराकर उसकी दूसरी पीढ़ी निकाली तो हमको सभी जनकों के लक्षण दिखाई दिए। कैसे, जब हमने देखा कि चारों पौधों में कैसे पौधे हैं, तो तीन हमारे पास लंबे पौधे थे और एक हमारे पास कैसा था, बौना पौधा। एक हमारे पास कैसा था, बौना पौधा। अब आते हैं जीनोटाइप, अंदर से कौन कैसा है ना। बाहर से बच्चा तुमको बहुत सारे टीचर मिलेंगे, है ना, लेकिन अंदर से कौन आपसे कितना प्यार करता है, कौन पैसे के लिए पढ़ाता है और कौन आपके लिए सच में मेहनत करता है, फर्क है। सेम उसी तरीके से जीनोटाइप, बाहर से देखने पर तीन गो लंबा और एक गो बौना है, लेकिन जब अंदर से देखेंगे तो हमारे पास एक शुद्ध लंबा है। शुद्ध का मतलब जिसमें दोनों कैपिटल टी है, और दो हमारे पास संकर लंबा है, ठीक है, जिसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल टी है, और एक हमारे पास टोटल क्या है बच्चा, शुद्ध बौना है। तो ये हमारा जीनोटाइप अनुपात है और ये ऊपर फिनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप को हिंदी में लिखते हैं जीन प्रारूप अनुपात
और इस तरीके से मेंडल का पहला और दूसरा नियम कंप्लीट होता है। मेंडल का तीसरा नियम हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। समझाने को बता देते मेंडल का तीसरा नियम क्या कहता है। देखो, मेंडल का पहला और दूसरा नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर का मतलब क्या होता है? एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराना। जब हम एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब हम दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच केवल एक लक्षण को ध्यान में, मेंडल ने 7 लक्षण देखा ना, 7 में से अगर एक एक लक्षण का क्रॉस कराया जाएगा तो इसे एक संकर संकरण कहेंगे। लेकिन जब हम दो दो को, ठीक है, जब हम एक बारी में दो दो लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे, हम भैया बीज का रंग भी देखेंगे, बीज का आकार भी देखेंगे, तो इसे कहते हैं द्विसंकर संकरण, है ना। तो मेंडल का जो तीसरा नियम है जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह नियम कहता है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर दो जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो कोई भी लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। हर एक लक्षण स्वतंत्र होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के लिए। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा है और इसको आराम से अच्छे से समझाएंगे। मेरे बच्चा, मेरे रसगुल्ला, भरोसा करो अपनी बहन पर। हम पीछे चल रहे, हम धीरे जरूर पढ़ा रहे, लेकिन एग्जाम में तुम लोग फोड़ कर आओगे। हम वो कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको आराम से पढ़ा रहे। मेंडल का तीसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। हमको खरगोश नहीं बनना, हमको ये नहीं दिखाना देखो मैंने सबसे पहले बैच कंप्लीट किया ना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाए वो समझ में आया हो। हम आपको हर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद एमसीक्यू कराते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सिर्फ पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, आपको बढ़िया तरीके से समझाना जरूरी है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखो कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना है जो परीक्षा में हमारे आए और हम कर ले। बुझे हमारा बात? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पूरा डिटेल में समझेंगे, कैसे इन्होंने दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बाकी आप लोग बच्चा इतना ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो, है ना। आप लोग हमको परिश्रम 1.0 में मौका दिए पढ़ाने का, उसके लिए दिल से धन्यवाद। हम आपको प्रूव करेंगे कि अगर आप हम पर भरोसा किए हो तो एक सही व्यक्ति पे भरोसा किए, हम आपके भरोसे पर खरे उतर कर दिखाएंगे, है ना। बस अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच। अभी मेरा निधि मैम साइंस चैनल पर क्लास है जहां पर हम 7 नंबर का आने वाला एक कॉन्सेप्ट समझाने वाले, मिलर का प्रयोग और ओपेरिन तथा होल्डेन का सिद्धांत, ठीक है। और याद रखना नेक्स्ट वीक से हम अपने चैनल पर चैप्टर 1 से पढ़ाने वाले, तो आप लोग यहां पर पढ़ते रहो। रिवीजन करने के लिए यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो मेरे, ताकि आप वहां पर अपना रिवीजन कर सको, ठीक है। 1 शॉट हमने आपके चैनल यूपी बोर्ड वाला पर दिया है, जाकर के 1 शॉट भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके देन, एक बार फटाफट से बता दो कितने लोगों को समझ आया। कैसे पोल देते हैं जी, है ना। एक बार भैया फटाफट से पोल करके बता दो कितने लोगों को आज का क्लास समझ में आया, यस या नो। आज का क्लास कितने सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी जल्दी एक बार बता दीजिए, है ना। फटाफट से भैया, 1:2:1 और 3:1 अनुपात, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लक्षण प्रारूप, बाहर से देखने पर 3 लंबा और 1 बौना मिलेगा, अंदर से देखने पर 1 हमको शुद्ध लंबा, 2 हमको संकर लंबा और 1 हमको शुद्ध बौना मिलेगा, ठीक है। और यहां पर आपका पोल भैया जल्दी करो, कंप्लीट होने वाला है। फटाफट से एक बार पोल पर बच्चा क्लिक करो, क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। क्लियर, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदू, अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। कौन सा मटर? उद्यान मटर। मेंडल ने कितने सालों तक प्रयोग किया? 7 साल। कौन से, कब से कब से? तो याद रखना 1856 से लेकर 1863 तक। मेंडल ने अपना नियम कब दिया? 1865 में, ठीक है। मेंडल ने कौन सा नियम दिया था? आनुवांशिकता का नियम। आनुवांशिकता के कितने नियम होते हैं? 3। कौन कौन सा? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का पहला और दूसरा, ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित थे, जिसमें एक एक लक्षण को ध्यान में रखकर इन्होंने क्रॉस कराया।
और मेंडल का तीसरा नियम हमारा द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, और यहां पर देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। तो 98% बच्चों को हमारा क्लास समझ में आया। 2-3 बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है, ये उधर उधर से नाच के आए हैं। कारे नालायको, एक जगह बैठ के नहीं पढ़ा जाता है, कौनो बात नहीं। 2-3 दिन लगातार हमारा क्लास करो, तुम्हारा भी नाम इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, निधि मैम की क्लासेस में आते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। कल शाम को तैयार रहना है, कितने बजे? 6 बजे। ठीक है, बाय।